का स्वागत है। अभी मेरे साथ हैं हिमाचल सरकार में पूर्व वन मंत्री व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ठाकुर सिंह भरमौरी जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि पिछले कल भरमौर में जो जयराम ठाकुर का दौरा था मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का, तो जो उन्होंने कुछ एक आरोप जो थे वो पूर्व वन मंत्री पर लगाए थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है ट्राइबल टुडे टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी स्वागत है। मुझे बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी है, खेद भी है कि ये जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, ये कल अपने भाषण में बोल रहे थे कि ठाकुर सिंह भरमौरी नाचते ही रहे। ये खुद जब नाचते हैं तो वो इनको दिखता नहीं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक है, आई एम कल्चरली रिच, मेरा प्रदेश रिच है, ट्राइबल एरिया के लोग कल्चरली रिच हैं। इनको क्या पता है कि ट्राइबल का क्या कल्चर है। इसीलिए ये ट्राइबल कल्चर को और प्रदेश के कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं। पर जब ये फंक्शनों में जाते हैं, कोविड का उल्लंघन करते हैं और वहाँ खुद नाटी डालते हैं, तो वो उनको नहीं देखता। ये सिर्फ नाटी डालते हैं। और ठाकुर सिंह भरमौरी और राजा वीरभद्र सिंह नाटी भी डालते थे और कल्चर को भी जिंदा रखते थे। आज दिन तक जिंदा रखा हुआ है और आज भी, आगे भी हम ये जिंदा रखेंगे और डट के हमने विकास भी किया सारे प्रदेश का। तो इनकी जितनी बुद्धि है ये उसके मुताबिक ही बात करते हैं, क्योंकि इनका जो विधायक है यहाँ का वो सीमित है, उसका दायरा सीमित है, लिमिटेड दायरा है और वो संकुचित विचारधारा का बुद्धिजीवी है। उसकी जो बुद्धि है संकुचित विचारधारा की है और ऊट पटांग बात करता हुआ अपने भाषण में। उनको पता ही नहीं है कि भाषण में क्या होता है, लोगों का विकास क्या होता है, लोगों का विकास कैसे करना है। हमने जो शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर और हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने, जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है हिमाचल प्रदेश में, चौमुखी विकास हुआ है। कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब इनके पास कुछ करने को है तो इन्होंने नाटी डाल लिया, और क्या करना इन्होंने, इसलिए इनको नाटी बार बार याद आती है। यहाँ इनके फंक्शन में न पांगी में न भरमौर में पब्लिक इकट्ठी हुई। ठीक है, कुछ लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, उसमें आंगनवाड़ी की वर्कर, दूसरे इंस्टीट्यूशन के लोग, एम्प्लॉयज जबरदस्ती बुला के रखे थे। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो जबरदस्ती डरा धमका के ट्रांसफर के चक्कर में बुला के रखे थे और पब्लिक सही मायने में पब्लिक नहीं थी। जो भरमौर क्षेत्र की गैर जनजातीय क्षेत्र की पंचायतें हैं, उनसे बच्चा नहीं आया था इनके कहने से। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दुखी हैं इनसे, एमएलए से। इसीलिए यहाँ जो है वो सब लोगों ने, इवन भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक जो लोग हैं, मैक्सिमम तो कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों पे, अपने घर पे तिरंगे झंडे लगाए थे, कांग्रेस के झंडे लगाए थे, उसका भी ये विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री तो सबका है, अगर झंडे लगाए हैं, अगर बीजेपी के झंडे ही लगाए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस बीजेपी का मुख्यमंत्री है।
मुख्यमंत्री तो सबका, जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो कांग्रेस का भी है, सीटू का भी है, सब पार्टियों का मुख्यमंत्री है। तो उसके स्वागत में अगर हमारे लोगों ने झंडे लगाए हैं तो उनकी सोच है, वो इनकी संकुचित सोच जैसे तो, और इनके जो एमएलए है, यहाँ का जो एमएलए है, उसके विरोध में वो झंडे लगाए थे, मुख्यमंत्री के विरोध में। अगर मुख्यमंत्री का विरोध करना होता कांग्रेस पार्टी ने तो हम काले झंडे से स्वागत करते और हम विरोध करते, क्योंकि किया तो कुछ नहीं 4 सालों में, जीरो है अंडा। जो हमने विकास किया है उसका देखिए, उदारीकरण का उद्घाटन कर रहे हैं, और जो शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किए थे उसका बार बार ये उद्घाटन करने थे। इवन जयराम ठाकुर की पिछली बार जो प्लेटें लगाई थी 2-2.5 साल पहले, वो प्लेटें भी तोड़ दी इनके गुंडों ने। हमारी प्लेटें तो तोड़ी, लेकिन इनके गुंडों ने इतना पॉलिटिकल प्रेशर में आके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट जो है वो गड़बड़ कर रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इतना लंबा पड़ गया हुआ है कि पूरा केस लिए कारण कर रखा है, और जो ठेके हैं वो भी सिर्फ बीजेपी से अलाइंड लोगों को दिया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को और दूसरे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए लोगों में रिजेंटमेंट है। जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने और हमने प्रोजेक्ट दिए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट, माइक्रो हेल्प, जैसे जीएमआर का प्रोजेक्ट है होली बुझोली, इसके साथ जीएसडब्ल्यू का प्रोजेक्ट है, उठेड प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये जो एमएलए है वो डरा धमका के इन्हें अपने बेटे भी लगा दिए हैं, बेटी भी लगा दी है, अपनी गाड़ी भी लगा दी है, सब कुछ ही लगा दिया है। और करप्शन का उसने जो है भरमौर क्षेत्र है अड्डा बना रखा, जो 50-70 सालों में जो चीज़ नहीं हुई वो जो है वो एमएलए इनका कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ रिजेंटमेंट है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री डूइंग नथिंग। ये 2 टायर सिस्टम जो है, ये बोलते थे हमारा 2 टायर सिस्टम है, तो महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। महंगाई के नाम से इन्होंने लोगों को ठगा, सारे हिंदुस्तान में कब्जा किया, और महंगाई चरम सीमा पर। मैं किस किस के नाम लूँ, जिन चीज़ों के अगर नाम लूँगा तो यहीं रात हो जाएगी। ये सिस्टम जो है ये इस ढंग से चल रहा, और ये कैसा मुख्यमंत्री है। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, जिनके हाई कोर्ट से स्टे होते हैं, उसको ही दोबारा मुलाजमों को तंग कर रहे हैं, भाई भतीजा बैत फैला रहे हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस समर्थक और दूसरे पार्टी के जो लोग हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और बड़ा अफसोस है, मैंने ये कानून का बड़ा भारी ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये कैसे मुख्यमंत्री है, कैसी सरकार है। ट्राइबल एरिया में कानून है, या अदर एरिया में भी कानून है कि ट्राइबल एरिया में ये कानून है कि किसी अगर एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट जरूर होना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसको रिलीव नहीं कर सकते। बट ट्रांसफ़र ऑर्डर अभी मुख्यमंत्री के टेबल से निकलते हैं, इनके अफसर से आगे निकलते हैं, नेट में डालते हैं, तो ये मुलाजिम को रिलीव कर देते हैं, और लीवर कोई नहीं होता। तो सारे इंस्टीट्यूशन तो खाली कर रखे हैं। इनका विधायक बोल रहा था कल कि यहाँ अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। स्पेशलिस्ट का प्रावधान तो आगे ही है, अनपढ़ लगे हैं ना ये, इनको पता ही नहीं है कि जो हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल हमने खोले हैं वहाँ कौन से डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ भी इन्होंने खाली कर रखा है, डॉक्टरों के इंस्टीट्यूशन भी खाली कर रखे हैं। और ऐसे ही जो चंबा मेडिकल कॉलेज है उसमें सारे प्रोफेसर ट्रांसफ़र कर रखे हैं सारे कोई, और उनकी जगह भरपाई कोई नहीं की गई। लोग त्राई कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज काय के लिए खोला गया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों खोला? इसलिए खोला कि इंटीरियर का इलाका है, दूर दराज का एरिया है, ट्राइबल एरिया इसमें पड़ता है, जो दूर से लोग होता है, ट्रॉमा की ज़रूरत होती है। लेकिन ये अभी भी मेडिकल कॉलेज चंबा जो है वो रेफरल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इन्होंने रेफरल हॉस्पिटल बनाया हुआ है। बड़े अफसोस की बात है। जैसे भरमौर और अदर
इंस्टीट्यूशन जो है भरमौर में या पांगी में अदर इंस्टीट्यूशन है, वो रेफरल हॉस्पिटल बना रखे हैं इन्होंने। अगर चंडीगढ़ और शिमला ही भेजना है लोगों को, तो फिर मेडिकल कॉलेज को खोलने का क्या मतलब, फिर इंस्टीट्यूशन खोलने का, फिर कॉलेज खोलने का क्या मतलब है, मेडिकल कॉलेज खोलने का क्या मतलब है, या दूसरे कॉलेज जो है वो खोलने का मतलब क्या है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का क्या मतलब है, अगर वहाँ स्टाफ ही नहीं होगा। तो कोविड की वजह से वो सारे बच्चे भी बंद कर रखे हैं। कोविड इतना फैला है, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी कोई परवाह नहीं है। अब जो ये पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं इलेक्शन को मद्देनजर, को बाई इलेक्शन आ रहा है, जबरदस्ती इन्होंने बाई इलेक्शन कराया, तो बाई इलेक्शन जो आ रहा है उसका जायजा लेने के लिए अब इनको ट्राइबल एरिया याद आ गया। तो ट्राइबल एरिया में ये जो दौरा कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पांगी का डिवीजन तोड़ के सदियों की प्रथा, 70 साल पुरानी प्रथा खत्म की, डिवीजन को तोड़ा, उसको पहले तीसा में रखा, फिर तीसा से उठा के चंबा में रखा, फिर चंबा से उठा के भरमौर लिया। अरे भरमौर के लोगों को नीड बेस्ड होती है ना चीज़, नीड बेस्ड है, तो वहाँ नया डिवीजन खोलते, पांगी का क्यों लिया, या वहीं नया खोल देते। अगर वो बड़ी तकलीफ थी इनको कि पुराना दिया हुआ इंस्टीट्यूशन हमने तोड़ना है, खोलना है, ब्रेक करना है, और सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन को करना, और सिंगल लाइन में जो पावरें होती थी वो ख़त्म की इन्होंने, सारा सिस्टम जो है वो चरमरा गया। तो ये कहाँ का मुख्यमंत्री है? कहता मैं गांव का मुख्यमंत्री हूँ, मैं देहात का मुख्यमंत्री। ऐसे होते हैं देहात के मुख्यमंत्री, जिनको पता ही नहीं है ये लोगों की नीड बेस्ड का क्या। पांगी से उठ के आदमी 700 किलोमीटर भरमौर आएगा काम कराने, ऐसी कैसी सहूलतें दे रहे हैं ये लोगों को। तो लोग जो हैं ठीक है, कुछ लोग देखने आ जाते हैं तमाशा, क्या बोलता है मुख्यमंत्री, क्या एमएलए बोलता है, क्या देन है। जिन्होंने करनी अपनी पर्सनल तरक्की है, लोकहित में कोई बात नहीं करनी, उनको कोई अधिकार नहीं है। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन है, इसमें इनका सफाया हो जाएगा। पांगी में भी पंचायत का इलेक्शन है। अब कैसे इनको याद आ गई, इतने दिन कहाँ सोए रहे हैं, 4 साल कहाँ सोए रहे। तो ये आने वाले इलेक्शन में इनका सफाया हो जाएगा, सारे प्रदेश में सफाया हो जाएगा, सारे हिंदुस्तान में सफाया हो जाएगा। तो ये हमारे साथ ठाकुर सिंह भरमौरी थे, जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो पिछले कल भरमौर में कुछ एक आरोप लगाए थे, तो उसका करारा जवाब इन्होंने आज दिया है। और उन्होंने जो लोकल विधायक है यहाँ के भरमौर के जिया लाल कपूर जी, उनको भी साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो भरमौर में विकास हुआ है वो उनका नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और ठाकुर सिंह भरमौरी का है। तो इसका जो श्रेय है वो न ले। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्राइबल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।